अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ऑटोकैड का टीचर। तो आज आप लोगों के साथ ऑटोकैड का नेक्स्ट 3D के ऊपर हम काम करते हुए जा रहे हैं। ऑटोकैड के 3D मॉडलिंग बार के ऊपर अभी तक अपना काम चल रहा है। इस काम को कंप्लीट करने के बाद हम एक प्रॉपर एक प्रोजेक्ट बना के उसके ऊपर करेंगे मुकम्मल अपना काम, ताकि हमें परेशानियों का सामना कम अज़ कम करना पड़े और हम बेहतर से बेहतर कोई डिज़ाइन रेडी कर सकें। तो हम लोग काम कर चुके थे रिवॉल्व कमांड तक। आज बारी आती है लोफ्ट की। तो लोफ्ट क्या काम कहती है हमें, लोफ्ट क्या होता है। टॉप व्यू में चलते हैं कुछ काम करने की खातिर। टॉप व्यू में जाकर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। सपोज 10 फीट, आप कुछ भी लगा लीजिएगा, ठीक है। 10 फीट बाय 10 फीट का एक रेक्टेंगल 10 फीट बाय 10 फीट का ड्रॉ हुआ आपके सामने। एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, C एंटर 2P एंटर, 2 पॉइंट वाला सर्कल लगा लेता हूँ मैं। एक इधर क्लिक करता है, एक इधर क्लिक करता है, पूरा पूरा इसके अंदर फिट हो जाए। इसके बाद फिर से लगा रहा हूँ मैं एक रेक्टेंगल, REC एंटर, रेक्टेंगल ड्रॉ किया मैंने। कुछ भी बीच में डिज़ाइन हमने कुछ भी बना दिया। और C एंटर से लगा रहा हूँ मैं सर्कल्स, C एंटर, यहाँ से क्लिक करके कुछ ये मैंने शेप बनाया थोड़ी सी बाहर की तरफ। ओके, C एंटर, एक और क्लिक कर रहा हूँ, इसे शेप थोड़ी सी और मज़ीद लेके जा रहा हूँ बाहर की तरफ ही। कुछ भी मतलब मैंने कोई लॉजिकली मैंने क्या नहीं कर रहा, जस्ट आपको बना के दिखा रहा हूँ। एक शेप मैं बनाने लगा हूँ, जिस जो माइंड में लॉजिक आ रहा है वो शेप क्या आ रही है वो दिखाता हूँ आपको। आपने मतलब कि एक सर्कल रेक्टेंगल बना के कुछ भी शेप्स ड्रॉ कर लेनी है, उससे चल जाना है पर्सपेक्टिव व्यू, साइड व्यू में आ जाना है इसके। ये देखिए सारा कुछ इस तरह बना नजर आ रहा है आपको। जो सबसे पहला रेक्टेंगल है मैं कहता हूँ वो सबसे नीचे रहेगा, उसके थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्या होगा, मेरा एक सर्कल जाएगा ये वाला। इसे करना है M एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, 0,0, इसको ऊपर हाइट देनी ना हमने, ऊपर की तरफ हाइट की तरफ मूव करवाने के लिए हम इसे कहते हैं 0,0। रेड का मतलब है पहली होती विड्थ, ग्रीन का मतलब है लेंथ और Z का मतलब है हाइट। ये मैंने यहाँ से देखा आपको बोला रेड, देखो पहले रेड चीज़ नहीं पूछी, दूसरी ग्रीन पूछी, तीसरी वो ब्लू पूछ रहा है, वो इसकी हाइट आ रही है। तो मैं कहता हूँ जी इसको जो पहला सर्कल आ रहा है इसको आप 3 फीट ऊपर की तरफ मूव करवा, 3 फीट डबल एंटर किया। तो अगर आपको मैं इसका फ्रंट व्यू दिखा सकूँ तो ये देखिएगा जी ज़मीन से बाकी ऑब्जेक्ट की निस्बत थोड़ा सा ऊपर आ चुका है उसका एक काम। उसके बाद जो बाकी सर्कल्स हैं इसको मैं कहता हूँ M एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर किया, इसको मैं कह लेता हूँ 4 फीट डबल एंटर, M एंटर, नेक्स्ट सर्कल को क्लिक करता हूँ, एंटर किया, 6 फीट डबल एंटर। उस वजह सब ये सर्कल आ रहा है, रेक्टेंगल आ रहा है सबसे छोटे वाला, इसको मैं सबसे ऊपर पहुँचा रहा हूँ। ये देखो वो किधर तक जा चुके हैं अपने पास। अब ये देखें एक मिस्टेक अपने पास क्या हुई, मैंने उसे कहा जी ऊपर की तरफ जाओ, वो निकल गया किस तरफ। ये इसकी लॉजिक ये सिर्फ ये जो Z का साइन आ रहा है इसके लिए बड़ी खास ध्यान रखना है। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ये Z नीचे जा रहा है, आपने एक बार टॉप व्यू में जाना है और फिर साइड व्यू में चले जाना है। तो Z जब ऊपर की तरफ आ गया तो अब आप बाकी काम करोगे तो एग्जैक्ट हो जाएंगे। देखो M एंटर मूव, जैसे मैंने इसको इनर वाले को क्लिक किया, आउटर वाले को क्लिक करके एंटर किया था, मैं ऐसे कह रहा था कि तकरीबन 4 फीट डबल एंटर। तो अब दिखाता हूँ तो ये आप लोगों को उसी के ऊपर जाता हुआ नज़र आना चाहिए। ओके कोई बात नहीं मानता, ऐसे बना लेते हैं अभी हम लोग। साइड व्यू, आई मीन टॉप व्यू, साइड व्यू। अब इसे हम बोलते हैं जी M एंटर, मूव करना है इसको, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, 0,0 करके 4 फीट डबल एंटर किया। तो ये देखो प्रॉपर एडजस्ट हो चुका है। सारा का सारी गेम किसकी है, टॉप व्यू से इधर आने की गेम है, इस चक्कर में ही रहना है, इसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं लेनी है आप लोगों ने। इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर रहा हूँ, EX कर रहा हूँ, M एंटर मूव, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, 0,0, वो 4 इसको 6 फीट कर लेते हैं, 6 फीट डबल एंटर। उसके ऊपर आ गया जो सबसे इधर ये रेक्टेंगल मैं छोटा सा बनाया था इसको सबसे ऊपर पहुँचा रहा हूँ मैं। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, M एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर और ऊपर की तरफ ले जाता हूँ। इसको मैं कितना 8 फीट का 10 फीट का था, 10 फीट
ऐसे पहले किया होगा, गलत हुआ होगा। सेलेक्ट करके एंटर, 0,0,0, और अब करते हैं 10 फीट, डबल एंटर। तो ये अपने पास कुछ शेप बन चुकी है। जो फ्रंट व्यू में आपको मैं दिखा दूँ प्रॉपर, ये फ्रंट व्यू में आते हो, देखो हर एक शेप एक दूसरे से ऊपर की तरफ आ रही होगी। साइड व्यू में आ जाता है वापस। अब आपने काम ये करना क्या है, इसका लोफ्ट के लिए मुझे सारी मेहनत इतनी सारी की है हम लोगों ने, लोफ्ट को समझने के लिए सारा काम किया गया। आपने तमाम की तमाम शेप्स को कर लेना सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद लोफ्ट कमांड पे कर देना क्लिक, और इसके सबसे नीचे लिखा था क्रॉस सेक्शन ओनली, हम कहते हैं यस। जैसे क्लिक करोगे इसे कर देना ओके। तो आप ये देखो मैंने जो शेप अभी हमने वो जोड़ी है, मैं तो ये कर दिखाता, ये देखो जी सबसे नीचे क्या था, जैसा जैसा डिज़ाइन हमने बनाया, ये देखिए जी जो भी शेप थी सबसे ऊपर रेक्टेंगल था, इधर बीच में ये सर्कल लगे थे छोटे बड़े। तो जो जो चीज़ें हमने बनाते कि उसने वैसी एक शेप हमारे सामने हमें रेडी करके डिस्प्ले कर दिया। अगर आप ये करते, जैसे सर्कल एक मैंने बड़ा बनाया ना इसके अंदर, आप सारे सर्कल एक रेक्टेंगल के अंदर छोटे बनाते, मतलब बात करने की क्या है, जैसे ये मैंने बनाया ना, टॉप व्यू में जाके दिखाता हूँ आपको। ये रेक्टेंगल जो सर्कल आ रहे हैं वो बड़े बड़े बाहर आ रहे हैं। अगर आप सारे इसके अंदर बनाओगे तो उस शेप से जो बाहर हम चले जाते हैं वो बाहर नहीं जाओगे, हमेशा शेप के ऊपर की तरफ ही शेप बनती जाएगी। तो ये काम है अपने पास लोफ्ट कमांड का। ठीक हो गया जी। अब लोफ्ट कमांड के बाद बारी आती है हमारे पास जिसका नाम है यूनियन कमांड, सबट्रैक्ट कमांड और इंटरसेक्ट कमांड। अब ये कमांडें कैसे यूज़ हो सकती हैं, इन कमांडों को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइड व्यू में चलते हैं। साइड व्यू में आने के बाद ये जो बॉक्स है 3D वाला, इसको पकड़ लेता हूँ मैं, ठीक है, समझाने के लिए एक अच्छे से। एक बॉक्स ड्रॉ किया, एक और बॉक्स ड्रॉ कर लिया इसके साथ ही मैंने, थोड़ा बड़ा कर लेता ताकि समझ आ जाएगी। लो जी, दो बॉक्सेस आपको ये नज़र आ रहे होंगे, दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों बॉक्सेस को हम कर लेते हैं इकट्ठा। ये एक बार आ रही है अपने पास, इसका नाम होता है यूनियन। यूनियन मतलब होता है चीज़ को जोड़ना, इकट्ठा कर देना। आप बोलोगे UNI, इसकी शॉर्ट की है UNI, यूनियन। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर करोगे तो वो ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यूनियन हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, इकट्ठा हो चुका है। इसे कहते हैं अटैच करना, इकट्ठा करना। और अगर आपको इनको अलग अलग करना पड़े, जो हमने इकट्ठा कर दी है, अगर आप इनको अलग अलग करना चाहते हैं तो आपको चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। वो चीज़ होती है अपने पास, एक और बार है, राइट क्लिक कर रहा हूँ जिसका नाम है सॉलिड एडिटिंग बार। सॉलिड एडिटिंग बार में जाना है, इसमें एक कमांड का नाम है सेपरेट। आप सेपरेट पे क्लिक करके जब बॉक्सेस पे क्लिक करके एंटर करोगे, यहाँ लिखा आता है सेपरेट सॉलिड, तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हुआ। इसको यूज़ करने का तरीकाकार ये होता है, आपने कहना है M एंटर मूव, कंट्रोल का बटन दबाना है। ये देखो जब कंट्रोल दबाते तो अलग अलग सिलेक्शन होनी शुरू हो जाती है। कंट्रोल का बटन दबा के रखा, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके एंटर किया, इसको पकड़ के कर लेना थोड़ा सा साइड में। लेकिन जब आप सिलेक्शन करोगे तो ये अभी तक सिलेक्शन इसकी इकट्ठी हो रही है, एक ही सिलेक्शन आ रही है। लेकिन अब आपने इसे अलग अलग करने के लिए सिंपल कहते हो जी सेपरेट, क्लिक किया सेपरेट पे, किसी एक बॉक्स पे क्लिक करके इसको सेपरेट सॉलिड्स पे क्लिक करोगे तो ये ऑब्जेक्ट अलग हो चुका है, ये ऑब्जेक्ट आपका अलग अलग दोनों हो चुके हैं। तो ये काम आपके काफ़ी काम आ सकती है, क्योंकि डायरेक्ट तो इसको यूनियन को ख़त्म करने की ऑप्शन होती ही कोई नहीं। तो ये एक तरीकाकार मैंने निकाला हुआ है, जिस तरीके से मैं इसको सेपरेट करता हूँ, और इसके अलावा बड़ा मुश्किल होता है, ये काम नहीं हो पाता। तो एक मेथड मैंने ये अपना खुद ही का पता नहीं बनाया हुआ है, या शायद ऐसे ही होता होगा, बहरहाल मैं इसे इसी तरह ही कर लेता हूँ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे काम आ जाती चीज़, तो आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जब 3D की स्टेज वगैरह बनाएंगे तो ये ऑप्शन काम आ जाएगी, अगर यूनियन गलती से कुछ हो जाए तो यहाँ तक आपको बात उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुकी होगी, यूनियन तक की और उसे अनयूनियन करने की, मतलब सेपरेट करने की। सॉलिड एडिटिंग बार करता हूँ क्लोज। पीछे अपने पास रहेगी सबट्रैक्ट और इंटरसेक्ट, 3D मूव और 3D रोटेट। तो ये चंद कमांडें, इनके ऊपर फिर एक नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर कर लेते हैं बात, ताकि लेक्चर उतना कर रखिए जितने को समझ आती जाए। अगर आपको इतना को आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है, मैं बहुत जल्द आपको नेक्स्ट लेक्चर इसका प्रोवाइड कर दूंगा। अगर इतना समझ आया है, अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड को भी लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन पे क्लिक कर देना है, ताकि मेरा हर अपलोड होने वाला लेक्चर सबसे पहले आपको
नोटिफिकेशन के ज़रिए अवेलेबल होता जाए। तो सुनो ज़िंदगी तो फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।